हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जैसे कि आपको देख के थोड़ा सा अनुमान तो लग ही गया होगा। तो चलिए इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आज के खास शख्स रेनू बालाजी से, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आज क्या क्या स्पेशल होने वाला है। तो रेनू जी के साथ आज का ये स्पेशल ब्लॉग मैं शुरू करने वाली हूँ। तो रेनू जी आपको आगे बताएंगी आज के प्रोग्राम के बारे में। अच्छा लगा कि आप इसको कवरेज कर रहे हैं। और ये जो हमारी मीटिंग है कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम की, ये मैं मेरी सोसाइटी में पाशनाथ मैजेस्टिक फ्लोर में इसलिए करवा रही हूँ कि देखिए, जो भी हमारे पास मार्क्स होते हैं ISI मार्क का है और BIS स्टैंडर्ड्स है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये हमें मालूम है, लेकिन हमें इनकी डिटेल्स नहीं मालूम होती है। जैसे इको फ्रेंडली एक मार्क है, जैसे CRS एक मार्क है, जैसे ISI एक मार्क है, हॉल मार्क है। जब भी हम सोना खरीदते हैं तो हॉल मार्क देख के लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ISI मार्क का देख के लेते हैं। अवेयरनेस होते हुए भी हम इस बात को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वर्षा जी के तत्वाधीन में मैं ये सलाम नमस्ते की जो हेड हैं रेडियो स्टेशन की, वर्षा छावड़िया जी, उनके साथ मिलकर मैं ये सोसाइटी में अपना ये काम करवा रही हूँ कि लोगों को इस बात की जागरूकता हो कि जो भी सामान खरीदें तो प्रोडक्ट देख के ही खरीदें, उसका मार्क देख के खरीदें, ताकि वो इस बात के लिए अवेयर हो जाए। तो ये मैं अपनी सोसाइटी में करा रही हूँ। तो अभी हमारे साथ आयुष जी आए हुए हैं और BIS ऑफिस से, ब्यूरो इस इंडियन स्टैंडर्ड्स गाज़ियाबाद से, और ये शाखा हमारी यहाँ की है गाज़ियाबाद की। तो ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है, और इन एसोसिएशन विद सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो एज देयर आउटरीच पार्टनर ऑफ ऑन द 8th 12th एंड 2024 को हो रहा है। ये हमने अपने यहाँ करवाया है। अब हम वर्षा जी से सुनते हैं कि वो आगे जितने भी मार्क्स हैं हमारे इको फ्रेंडली, BIS और ISI मार्क, CRS मार्क का, ये डिटेल हमें वर्षा जी समझाएंगी। ये सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM की हेड हैं। ये प्रोग्राम हमारा मानक युवा आइकॉन है, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। मानक को पहचानो, जागो युवा जागो। तो इस तरह से ये प्रोग्राम वर्षा जी आपको बताएंगे। शुरू करें। आप सब लोग एक जोश भरा जोरदार अप्लॉज अपने लिए करिए, जोरदार तालियां अपने लिए करिए। मेरा नाम वर्षा छबारिया है। सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के साथ पिछले कई वर्षों के साथ जुड़ी हुई हूँ। पार्श्वनाथ मैजेस्टिक में बहुत बार आई हूँ, यहाँ के बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। इस तरह से जुड़े हैं कि राह चलती भी मुलाकात होती है, हर इवेंट में मुलाकात होती है। खास शुक्रिया रेनू बाला मैम का, इनके साथ हम न जाने कितने सालों से काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्म में भी रेडियो में ही थे और कुछ काम कर रहे हैं। भारत सरकार के साथ पंजीकृत है। इस तरह से हम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़कर काम करते हैं। आज हमें एक बहुत गर्व की बात है कि हमने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गाजियाबाद शाखा, BIS गाजियाबाद शाखा के साथ कोलैबोरेट करके आज हमने एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जो कि जागो ग्राहक जागो है। तो आज हम, वैसे तो सभी जागे हुए हैं और ग्राहक को काफी वर्षों से जगाया जा रहा है, राइट? लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें, जैसे चैप्टर बदलते हैं, सिलेबस अपडेट होता है, अब ग्राहक भी अपडेट निशान है जी, है निसंदेह। अगर नहीं है तो महत्वपूर्ण नहीं है, कृपया भैया जी को चले कि दिवाली फिर से मनाएं और दूसरा ये मार्क होगा ही होगा, नीला और लाल। यस, सबको ये दिख रहा है, नीला और लाल रंग का निशान दिख रहा है। जगह जगह पर सोसाइटी के इनवाइट पर हर जगह पर ये लिखा था, मानक को पहचानो, और हमने लिखा जागो युवा जागो। हमने आज तक बोला ग्राहक जागो। बहुत सारे लोगों को यहाँ एक बैज मिला है, यहाँ लिखा हुआ है मानक युवा आइकन। युवा हम किसे कहते हैं? यूथ हो, सोच से, बॉडी से, फिटनेस से, रेसिंग से, ओलंपिक से, कैसे? Never ever with your age. It is with what you do. It is how you update yourself.
नहीं तो हम CD प्लेयर बन जाएंगे, एक क्लिक पर ब्लूटूथ नहीं चला पाएंगे। अब हम अपने साथ इनका स्वागत करें, सब लोग जोरदार तालियों से सबका स्वागत करेंगे। एक कलरफुल सा ये पौधा हम चाहेंगे कि अनुशांत सर, कपिल दीक्षित सर को दें, और सर को पंक्चुअलिटी के लिए अप्लॉज करेंगे। सर्दियों को याद दिलाकर एक रंगीन टोपी के नाम ये सुंदर सा पौधा सर के लिए जोरदार स्वागत करेंगे। सर के लिए जोरदार अप्लॉज करेंगे और हरि मोहन सर के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। सर आप इस प्रोग्राम की कड़ी लड़ी जान आन बान शान, और हमें गर्व से कहना पड़ रहा है कि हम ICU तक नहीं पहुंचे, इसलिए सुंदर सा पौधा हम रेणु वाला मैम को देंगे, मंत्री आ जाएंगे। अच्छा, पौधों के पीछे भी कहानी होती है। ये सुंदर पौधे हमारे पास एक बहुत आर्टिस्टिक सी और सुंदर सी खूबसूरत सी मैम, जिनके मैसेज में लगता है बहुत सारा प्यार बरस रहा है, पूनम नारायण मैम का हम स्पेशल क्या करेंगे। आर्टिस्टिक चीज पूनम मैम के लिए जोरदार सबसे पहले हम कपिल दीक्षित सर से सुनना चाहेंगे। गेस्ट हमारे सभी लोग स्थान ग्रहण करेंगे, जरूरी है इस कार्यक्रम से आज क्या आशा है, उसके बाद हम इसको आगे लेकर चलेंगे। सर के लिए जोरदार अप्लॉज करेंगे। ये ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे मतलब बता दिया कि मुझे बोलना क्या है। ये BIS का इन लोगों का बहुत अच्छा, मतलब पहले से कॉन्टेक्ट में हम थे। रेणु जी जिस तरीके से काम करना चाह रही थी, और ये सारे लोग जो उपस्थित हैं रेणु जी की वजह से ही हैं। मुझे तो सिर्फ इन्होंने एक कड़ी मात्र बनाया कि ये करना है, ये करते जाना है, तो मैं वो करता गया। और आप सब लोग देख के इतने सारी मतलब सारे लोगों को देख के बड़ा खुश हूँ, और आप सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से जो आए हैं साहब आयुष राज जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सोसाइटी में। जहाँ साहब जिन्होंने इतना स्पेसिफिकली टाइम दिया वो आए हैं, और मीनू जी जैन जी बैठी हैं, इनके सामने मैं बैठा हूँ, मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है अजीब। आप लोगों ने मुझे इधर बैठा दिया। आंटी बैठी है, सुमन आंटी और सत्यवती जी बैठी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी खड़े हैं। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए सलाम नमस्ते का बहुत बहुत पूरी तरह समर्पित है। और ये जो गीत लिखा है आदरणीय मीना जैन जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत बड़ी कृति है, लेखक है, और इनके बिना हम लोग कोई काम आगे बढ़ ही नहीं पाते। मीना जैन मैम ने, मीना मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ग्राहक जागो ट्रायंगल निशान बना है, ये है भारतीय मानक ब्यूरो का निशान, BIS का निशान। हॉलमार्क में भी ये निशान दिखते हैं हम। यहाँ देखिए एक S टाइप का एक बड़ा सा निशान दिख रहा है, हमने अभी इसकी कहानी सुनी, ISI मार्क। आगे देखेंगे हम यहाँ पर एक मैनेजमेंट सिस्टम की भी हम बात करेंगे कि हम इन चीजों को मैनेज करने के लिए भी संदेश देते हैं। BIS क्या क्या करता है उसमें निहित है ये चीजें। एक चीज हम जान रहे हैं, BIS क्या क्या करता है ये भी जानना जरूरी है। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है मानकों की जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। अच्छा, नीचे अब हम देखेंगे, यहाँ देखिए घड़ा सा बना है, ये घड़ा अक्सर हरे कलर का होता है। हम जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेते हैं, है ना, वो इको फ्रेंडली है नहीं। होली के रंग दिवाली तक ना जमे, तो वो इको फ्रेंडली कलर हो, उसमें एक स्टैंडर्ड मार्क होना चाहिए, है ना। जो भी आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेते हैं उसमें एक मार्क होना चाहिए। ये मार्क ऐसा दिखता है, ISI मार्क आपने देखा,
राइट। तो हमने क्या बताया, HOID मार्क देखकर हम उसकी गुणवत्ता समझते हैं कि दूल्हे तक पहुंचने तक और युगों युगों तक उसकी जब नाती पोती हो तभी वो सोना चमके। उसके अंदर का निशान कहाँ लगा रहता है, अंदर की गोलाई में। उस मार्क को क्या कहते हैं, HUID मार्क, हॉल मार्क। ISI मार्क जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसमें होता है, सही होता है तवा पैन। देखिए इसमें सुंदर सा बड़ा लिखा हुआ है, रसोई की शान सही पैन हमारी पहचान की ISI हमारी पहचान। दिख रहा है ना। कई बार हम सिर्फ इसको देखते हैं कि कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। सिलेंडर भी अगर हम लेते हैं घर में, गैस सिलेंडर जब भी लाए ISI देखकर ही लाएं। और बाद में हम क्या देखेंगे, कहाँ होता है वो, आपने होली में जो कलर होते हैं उनको हम कहते हैं इको फ्रेंडली कलर है, ये आपके चेहरे पर निशान नहीं छोड़ेंगे या कोई डरमा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इस तरह के भी चीजों को जो उपभोक्ता यूज कर रहा है वो स्टैंडर्डाइज हो। आप होली में दिवाली को सोच कर न मनाए, आप गुणवत्ता वाले रंगों के साथ निश्चिंत रूप से होली मना सकते हैं। और उसे मार्क देखेंगे। इसी तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं सर, हमारे कमेटी के मेंबर रह चुके हैं सर, हमारे केस देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोगों के पास सेशन मिला। मैं सबकी बातों को कंक्लूड करते हुए बताता हूँ। BIS जैसे सर ने बताया था कि पहले ISI हुआ करता था और ये आज की संस्था नहीं है, 1947 में इसका गठन हुआ था, मतलब हमारे आजादी के समय। और इतना पुराना चीज अभी हम लोगों में, अभी भी मैं BIS से होके बोलता हूँ, अभी भी ऐसा है ना, 50% भी मैं नहीं दावा कर सकता हूँ कि 50% लोगों को भी जानकारी है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप लोगों के चलते, सभी हर एक कंज्यूमर के चलते ये काफी इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। आप सुबह सो के उठते हैं से रात को सोने तक आप हमेशा प्रोडक्ट यूज करते हैं, हर जगह इसका यूज है। अब मैं इस जानता हूँ कि हम लोग को BIS भी क्या करते हैं। BIS का मेन काम, जैसे मिश्रा जी ने आप लोगों को सब कुछ बताया, मानक बनाना। सबसे फर्स्ट तो काम ही है मानक बनाना। अब मानक कैसे बनता है, कोई भी चीज का जो हमारा एक चलते यूजफुल है। BIS के पास एक प्रपोजल भेजा कि इस पे स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। उसने एक अपना रिसर्च, अपना सब कुछ बना के दिया, ड्राफ्ट दिया। BIS को अप्रूवल लगा कि हाँ ये तो रियली नीडी चीज है, अच्छा चीज है, इस पे हम बना सकते हैं। एक कमेटी का गठन हुआ जिसके सर जैसे कमेटी, मास्क के नाम पे कुछ भी कपड़ा काट के सिल दिया मास्क, कोई कुछ डाल दिया मास्क, कुछ भी डाल दिया मास्क। अब फिर हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से ये से BIS के पास एक प्रपोजल आया था, क्या हम मास्क में स्टैंडर्ड बना सकते हैं शॉर्ट नोटिस में। और आपको जान के हैरानी होगा, जिस सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे इस पे हमने क्या किया है ना, जैसे अदर प्रोडक्ट्स को मैंने बताया ना, मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी। कितने प्रोडक्ट मैंने बताया था मैंडेटरी है, 750 के अप्रॉक्स प्रोडक्ट है जिसे हमने मैंडेटरी बनाया है 22,000 में से, स्टैंडर्ड 22,000 बनाया। इसी तरह हमने हॉलमार्किंग जब किया, हॉलमार्किंग ऑल ओवर इंडिया मैंडेटरी नहीं है हॉलमार्किंग में, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है। अब इसका एक और खासियत क्या है, किसी डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी नहीं है। हमारे अंडर, मेरे अंडर आप एक कान का पेयर लेते हैं, इयररिंग्स लेते हैं, इयररिंग्स पे एक सेट एक बॉक्स में आता है और उसमें एक कितना मार्क रहेगा, अलग अलग रहेगा या दोनों सेम रहेगा? कितने को लगता है कि दोनों अलग अलग रहेगा? कितने को लगता है कि सेम रहेगा? जिसमें 5 BIS के लिए मैंडेटरी है। अगर उस पर लिखा है मोबाइल, तो मोबाइल डालिएगा, उससे आ जाएगा, उसको पूरा स्टेकर और उस पर बता देगा वही की मैंडेटरी है या नहीं, तो सबसे अच्छा घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा, घर घर लहरे मानक चिन्ह। घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा, घर घर लहरे। मानक चिन्ह करना साबित, मानक चिन्ह करना साबित, यही नियम होता है सुरक्षित। लेन देन और जागरूकता का शुद्धता में ही हो समर्पित। जीवन में सच्चाई अपना ले, जीवन में सच्चाई अपना ले। मानक चिन्ह संकल्प बना ले। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा, घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा, घर घर लहरे। वस्तु की गुणवत्ता पहुँच
पहुंचे, वस्तु की गुणवत्ता पहुंचे, शुद्धता और प्रामाणिकता की। एक दूजे को जागरूक करना, इसका तू अभियान चला ले, अधिकारों को अपना ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। गुणवत्ता की राह बताए, चिन्हित सूरत ही अपनाए। सौदा सच्चाई से कर लाए, मौलिकता सदा अपनाए। विश्वास अपना दृढ़ कर ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। स्वस्थ समाज अनुशासित हो, काम काज की व्यस्तता में न कोई अनौपचारिकता हो। खरीद फरोख्त में खरा उतर ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। देश में युवाओं की ताकत का समय परचम लहराने का, अक्ष समाज को दिखला दे, बुराई से ऊपर उठने का, मिले जुले और हाथ थाम ले। मानक चिन्ह संकल्प पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। इको फ्रेंड आज समझाने का बीड़ा हमने आज उठाया है, युवाओं को सिखलाने का आज हम ये संकल्प ले लें, मानक चिन्ह का संकल्प बना लें। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। सोने के आभूषण पर हॉलमार्क दिखलाना है, इको फ्रेंडली गो ग्रीन का नारा हमको लगाना है। पर्यावरण से नाता जोड़ ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मतलब ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। मेरे साथ मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर
जगाने आए हैं, हम संदेशा लाए हैं। राह जगाने आए हैं, हम संदेशा लाए हैं। जागो ग्राहक जागो, असली नकली को पहचानो। याहो सोना याहो धान, रखो मानकों को प्रधान। आज लक्ष्य पाठशाला आई बतलाने BIS, हॉलमार्क और ISI। जय हिंद भाई जय हिंद दोस्त, आओ सुनाए किस्सा एक रोज। जय हिंद भाई जय हिंद दोस्त, आओ सुनाए किस्सा एक रोज। बात है न्यारी जरा सी प्यारी, शादी की है सब तैयारी। किसकी शादी किसकी शादी? किसकी शादी? अरे बनने से बननी की शादी, गुड्डा से गुड़िया की शादी। अफसर बड़ा ही नेक फिर भी इसमें खेत। जब अफसर बड़ा ही नेक फिर क्या है खेत? आओ देखे आओ देखे। हाय हाय मेरे तो भाग ही फूट गए। कोई बात नहीं मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। ना जाने कौन से जन्म के पापे जो तेरी ही शादी में आ रहे हैं। अब क्या होगा पिताजी, गहनों के बिना शादी कैसे होएगी? अगर राम ने ये दिन दिखाया है तो आगे रास्ता भी राम ही दिखाएंगे। अरे मुन्नी के पापा, ये खुशी के मौके पर कैसी रोबराहट मचा रखी है? क्या बताऊँ बोलू भाई, मैंने 5 साल से पाई जोड़कर मुन्नी की शादी के लिए सोने की गहने बनवाई है। और सुनार कहता है गहने नकली है। नकली से चंदनलाल सुनार से बनवाए हैं। चंदनलाल बहुत भरोसे की आदमी है। भरोसे के आदमी ने कोई पक्का बिल तो दिया ही होगा। हाँ दिया ही होगा, हाँ दिया ही होगा। अरे मुन्नी के पापा, ये भी कोई पक्का बिल है? कागज पर सोने का रेट और वजन लिखकर पकड़ा दिया। ये तो नकली है। बोलू चाचा, तो पक्का बिल किसे कहते हैं? भतीजे, पक्का बिल वह होता है जिस पर दुकान का नाम लिखा हो, सोने की शुद्धता लिखी हो, सोने का रेट और वजन लिखा हो। अब क्या होगा बोलू भाई? अरे कोई बात नहीं, सोने के गहनों पर हॉलमार्क का निशान तो होगा ही। वही तो नहीं है। तभी तो सुनार कहता है नकली है। हॉलमार्क क्या होता है? असली सोने की है एक पहचान, असली सोने की है एक पहचान, सोने की शुद्धता सहित हॉलमार्क का निशान। सोने की शुद्धता सहित हॉलमार्क का निशान। बोलू चाचा, ये हॉलमार्क का निशान दिखता कैसा है? भतीजे, हॉलमार्क का निशान ऐसा दिखता है। बोलो चाचा, सोने के गहनों पर लगा हुआ हॉलमार्क का निशान असली है या नकली कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सोने के गहनों पर हॉलमार्क के निशान के साथ साथ एक HUID नंबर भी दिया होता है, जिसे आप BIS केयर ऐप पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। सोने की खरीद से पहले देखें कि सुनार या ज्वेलर्स BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड हो। BIS के अनुसार सोने की दुकान के बाहर BIS हॉलमार्क का निशान लगा होगा। साथ ही देखें सोने के गहनों पर हॉलमार्क का लोगो। और साथ लिखी हुई सोने की शुद्धता, यानी सोना कितने कैरेट का है। 6 संख्या वाले HUID नंबर को मत भूलना। असली सोने की है एक पहचान, असली सोने की है एक पहचान, सोने की शुद्धता सहित हॉलमार्क का निशान। सोने की शुद्धता सहित हॉलमार्क का निशान। बोलो चाचा, HUID नंबर चेक कैसे करते हैं? चेक कैसे करते हैं? चेक कैसे करते हैं? BIS की वेबसाइट BIS.gov.in पर जाकर आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, आप अपने स्मार्टफोन पर BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। BIS केयर ऐप डाउनलोड करें और किसी भी सोने के गहनों का HUID नंबर वेरीफाई करें। BIS केयर ऐप डाउनलोड करें, HUID वेरीफाई करें। जय हिंद। HUID वेरीफाई करें। BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। HUID वेरीफाई करें। BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। HUID वेरीफाई करें।
केयर ऐप डाउनलोड करें, HUID वेरीफाई करें, HUID वेरीफाई करें, BIS केयर ऐप डाउनलोड करें, BIS केयर ऐप डाउनलोड करें, HUID वेरीफाई करें। HUID वेरीफाई तो फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी हमने हासिल की। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम शॉपिंग करेंगे तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।